दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पर हमारा ये नंबर है और डिस्क्लेमर है, जाके आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज मार्केट की। देखिए, मिड कैप ने एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया। साथ में हम देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास मिड कैप पहुंच चुका है, जहाँ पर स्मॉल कैप और दूसरे स्टॉक्स यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट मिड कैप की बात करें तो मिड कैप यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया। तो हम यहाँ पर आज की डेट में बात करने वाले हैं कि मिड कैप ने ब्रेकआउट किया, बट स्टॉक्स पे हम बात करें तो कुछ स्टॉक्स में ही एक्शन था, बाकी मार्केट ठंडा पड़ा था। रीजन क्या है वो ठंडेपन का, उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। एज वेल एज हम बात करेंगे यहाँ पर आगे क्या होता हुआ नजर आ सकता है, और हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से सेक्टर है जो यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं। तो एक एक करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सब चीज। बट उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। तो आप हमारे यहाँ पर वेबसाइट है flexicapresearch.com और 8860540501 ये हमारा नंबर है। आप जाके नीचे हमारी flexicapresearch.com पे जाके सीख सकते हैं, ठीक है ना, हमारे बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। हम यहाँ पर कोर्सेज ऑफर करते हैं, साथ में हमारे कुछ प्लान है, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, स्विंग ट्रेड प्लान, ठीक है, जो कि 31,000 रुपए में पूरे साल के लिए अनलिमिटेड स्टॉक्स हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी एनालिस्ट कोई यहाँ पर इस तरीके के प्लान्स आपको नहीं देता हुआ नजर आता। विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्विंग ट्रेड में क्या क्या फॉलो करना है वो हमने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है, वो हमें वहाँ पर हमेशा बताते हुए नजर आते हैं। वेल्थ होराइजन के प्लान, साथ में यहाँ पर डुअल स्ट्रेटेजी प्लान, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। वेबसाइट को गो थ्रू कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज flexicapresearch.com डालिए, यहाँ पर आपको लेके आ जाएगा। साथ में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आगे बढ़। और साथ में आप हमारे आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, जहाँ पर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करें, ताकि हम इस तरीके के वीडियोस आपके पास लाते रहे। मार्केट की एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देते हुए नजर आए। साथ में अगर आपको डेली टेलीग्राम पे अपडेट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके टेलीग्राम और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आप बात करने वाले हैं मार्केट की। तो मार्केट में देखा जाए तो मैं एक एक करके यहाँ पर लेके आता हूँ, पहले इंडाइसेस और मार्केट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूंगा। क्यों बात करूंगा निफ्टी मिड कैप की? क्योंकि यहाँ पर इसने आज एक न्यू हाई बनाया है 62,365 का, ठीक है। और यहाँ पर हम देखा जाए तो एक न्यू हाई तो बना ही बना है, साथ में एक ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया है। आप देखेंगे तो एक कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है ये, ठीक है। साथ में अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसने 2024 में एक हाई बनाया था, उसके बाद गिरावट हुई और आज की डेट में दोबारा वहीं आके खड़ा हुआ है। साथ में आप देखेंगे कप विद हैंडल पैटर्न का ही ब्रेकआउट है, और मैंने लास्ट टाइम बताया भी था एक अच्छी खासी अपसाइड, अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूं तो होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर, अगर हम यहाँ पर देखें मिड कैप में, कि एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले टाइम में। दूसरी बात करें हम यहाँ पर कि निफ्टी मिड कैप ने तो अच्छा किया, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें, दो चार स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स मोस्टली ठंडे पड़े थे। मॉर्निंग में अच्छी शुरुआत भी हुई थी। अगर मैं खुद के पोर्टफोलियो की बात करूं तो लगभग 1.35 या 1.5% के आसपास ऊपर था। फिर उसके बाद हम देखें तो बीच में नेगेटिव आ गया, फिर दोबारा पॉजिटिव पे क्लोजिंग हुई, मिनिमम वो भी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? यहाँ पर दिखा रहा है कि वीकनेस तो है, और वो उस वीकनेस के पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। देखिए, जो मार्केट में तेजी हो रही है, मंदी हो रही है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है मार्केट, उसके पीछे का जो सिंपल रीजन है ना, वो रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जब जब सस्ता होगा तब तक यहाँ पर चीजें यहाँ पर अच्छी चलेगी, जैसे ही यहाँ पर भागती हुई नजर आएगी फिर दोबारा वो ही आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। जहां पर क्रूड ऑयल कल की डेट में लगभग 8-9% गिरता हुआ नजर आया था। यहाँ पर एक 93 पॉइंट समथिंग का लो बनाया था, ठीक है। यहाँ पर वो क्रूड ऑयल दोबारा चढ़ता हुआ नजर आया, और चढ़ने की वजह से मार्केट आज फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि एक रेंज में घूमते हुए नजर आए, है ना। और ये मजा आता हुआ नजर नहीं आया जो मजा कल आता हुआ नजर आया था क्रूड में, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर इसमें रीजन मैंने आपको बताया कि क्रूड ही इसके पीछे का मेन रीजन है। कल सुबह सुबह आपने ट्रम्प का मैसेज भी देखा होगा कि वहां पर उसने ईरान की कुछ बोट्स है उन पे हमला कर दिया। तो जब तक
ये बात, ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। मिडिल ईस्ट का मामला ख़त्म नहीं होगा, और अमेरिका तो चाहता नहीं है कि यहाँ पर यह मामला ख़त्म भी हो, क्योंकि उसे वेनेजुला का तेल बिकवाना और उस तेल से उसे पैसे कमाने हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग, पूरी कंट्री को आना पड़ेगा, अलग अलग कंट्री को, तब जाके ये चीज़ें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो सर क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर गिरता है 93 के नीचे, तो मुझे लगता है फिर यहाँ पर चीज़ें और नीचे आ सकती है, फिर हम 86 का लेवल भी देख सकते हैं। बट क्या क्रूड अभी वीक है? यस, क्रूड का अगर मैं चार्ट की बात करूँ वीक है, बट याद रखिए वीकनेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकता। एक बैड न्यूज़ आई, दोबारा ये ऊपर चले जाएगा, और अगर दोबारा ऊपर गया, जो मार्केट में मिड कैप ने हाई बनाया है, एक न्यू हाई, वो टूटता हुआ फिर नजर आ सकता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होगा। बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों की। तो सबसे पहले मैं निफ्टी स्मॉल कैप लूँगा। स्मॉल कैप लेने का पीछे की रीज़न ये है कि मिड कैप ले लिया, अब स्मॉल कैप लेंगे। दूसरा, हमारा स्मॉल कैप, हमारी एक्सपर्टीज़ भी इसमें है, तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप के बारे में हम एक बार जान ले तो अच्छा रहेगा। स्मॉल कैप की बात करें, देखिए स्मॉल, जहाँ मिड कैप ने हाई बना लिया, बट स्मॉल कैप ने अभी भी हाई नहीं बनाया। अभी भी आप देखेंगे 19,703 का हाई था, अभी भी लगभग 1500 पॉइंट के आसपास हम दूर है किससे? निफ्टी स्मॉल कैप से, के हाई से, है ना। एक बार कोशिश करी भी थी, गिर गया, फिर यहाँ पर दोबारा कोशिश कर रहा है। क्या चार्ट बेकार है? नहीं, चार्ट अच्छा है, पॉजिटिव नज़र आता है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है कि फिर ये यहाँ तक भी जाएगा, और फिर एक बार स्ट्रगल जरूर होगा इस पर्टिकुलर पीरियड में। बट मिड कैप अगर निकलेगा, तो स्मॉल कैप उसके पीछे पीछे ही निकलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है चीज़ों को, पॉजिटिव वे में अभी लीजिए। अब ये टाइम जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अच्छे स्टॉक्स को चुनने का टाइम है। क्यों? क्योंकि अगर क्रूड नीचे आता है, सब कुछ ठीक होता है, तो दुनिया की सारी मार्केट ने आउट परफॉर्म कर दिया है, अब बाजी इंडिया की है, और जब इंडिया चलेगा तो सब देखते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा हमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट, आपने कल सुना भी होगा निर्मला सीतारमण मैम को, तो उन्होंने ऑलरेडी कहा भी है कि हम यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर की टैक्स रिलेटेड, है ना, जो भी यहाँ पर न्यू है, उसे हम ले रहे हैं। और शायद इस साल तो नहीं, अगली साल 2027 में जब बजट आता हुआ नजर आएगा, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि शायद टैक्स जो इन्होंने बढ़ाए थे, जो इन्होंने गेम खेला था, ठीक है ना, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आए। और एफआई जो यहाँ पर लगातार पुल कर रहे थे पैसे, वो अब दोबारा डालते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ से निकाली है, और इसे गवर्नमेंट को ही पता है, उसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट खुद है, तो वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर ही, है ना। और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसे भी ऊपर ही जाना है, ज़्यादा टाइम ये 200 डीएमए के नीचे रहता नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बट और जैसे ही जाएगा, फिर चीज़ें अच्छी चलती हुई नजर आ सकती है। थोड़ा सा निफ्टी बैंक की बात करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक अच्छा नजर आता है, बट याद रखिए 200 के नीचे है, जब तक तब तक वीक है। बट इंडाइसेस इतने टाइम तक 200 के नीचे रहते नहीं है, उनका काम 200 के ऊपर का है, तो ऊपर ही शायद आते हुए जल्द नजर आए, जैसे ही चीज़ें यहाँ पर सेटल डाउन और सही होती हुई नजर आएगी। एक एक करके हम और दूसरे इंडाइसेस पर्टिकुलर लेवल पे देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी की मैं बात करूं, तो निफ्टी आईटी वीक है, और ये शायद वीक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें डर है एआई का, या तो एआई का बबल टूटे, ठीक है। ये जो एआई हर जगह हो रहा है, वो बबल टूटे, और शायद वो बबल टूट भी सकता है। क्यों? क्योंकि मैं एक वीडियोस देख रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने और जितनी और भी एनवीडिया ने अपने एम्प्लॉयज़ को मना कर दिया है कि एआई का यूज़ मत करिए, ठीक है ना, पर्सनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एआई का खर्चा है ना, वो ह्यूमन के जो खर्चा है ना, एक एम्प्लॉय का खर्चा उससे ज़्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का घाटा उन्हें शायद रियलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में अच्छा हो तो पता नहीं, कह नहीं सकते। बट यहाँ पर देखते हैं कि एग्जैक्टली चलता क्या है। बट अभी वीक है तो वीक है। बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर एक लौता सेक्टर है, ठीक है। फाइनेंशियल और बैंक जो यहाँ पर अच्छा हमेशा ही परफॉर्म करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। फाइनेंशियल अगर गिरता है तो चीज़ें अच्छी होती है। हाँ, आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बेसिस पे जाना है, तो और अच्छा आपके लिए हो जाएगा हर एक सेक्टर में। निफ्टी ऑटो की बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ऑटो
बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर नंबर्स में भी दिखा रहा है। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ पर निफ्टी ऑटो यहाँ पर निकल सकता है, तो इसकी तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। फार्मा की बात करूँ, फार्मा टॉप कर रहा है ना। आज यहाँ पर वीक था थोड़ा बहुत, बट स्टिल निफ्टी फार्मा आने वाले टाइम में दोबारा लीड करता हुआ नजर आ सकता है। मेटल की बात करें, मेटल यहाँ पर आपको लीड करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर ब्रेकआउट है, शायद आने वाले टाइम में और ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, क्योंकि मेटल यहाँ पर मेटल में तेजी है ना। पीएसयू बैंक की बात करें, अगेन बैंक पूरा का पूरा फीका पड़ा हुआ है, इस वजह से पीएसयू बैंक भी फीके पड़े हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बेकार है। पीएसयू बहुत सारे पीएसयू बैंक है जो सस्ते हैं, अच्छे हैं, ठीक है, और जिनका परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा है। एनपीएस कम होते हुए नजर आ रहे, तो चीज़ों को देखो समझो, आपको यहाँ पर समझ में आएगी। अदरवाइज आप flexicapresearch.com पे एनरोल कर लीजिए, हम ना हमारे यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, ये प्लान्स है, जाके इनमें एनरोल करिए। जो अगर आप यहाँ पर एनरोल करते हैं तो हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही। सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, है ना, क्या हो सकता है आपके लिए, और हमारी रिसर्च के हिसाब से कौन सा स्टॉक्स बैठ रहा है वो हम यहाँ पर आपको बताते हुए नजर आएंगे। थ्रू द रिपोर्ट, थ्रू द यहाँ पर जो भी मीडियम है वो हम आपको बताते हुए। एफएमसीजी की बात करूँ, एफएमसीजी का देखिए मैंने यहाँ पर बताया था, उसके बाद एक तेजी भी हुई थी यहाँ पर वीडियो में हम जब बात कर रहे थे। अगेन बात करूँ, वीक है, नो डाउट वीक है, बट एफएमसीजी में जो जीएसटी का कट आया था उसका इफेक्ट हमने कुछ स्टॉक्स में आता हुआ देखा, सब मोस्ट में नहीं आया, बट आने वाले टाइम में दोबारा यहाँ पर अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़े, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर देखिए, एनर्जी सेक्टर पे भी फोकस आपको करना है, पावर सेक्टर पे फोकस करना है ना। टॉप पर चल रहे हैं और शायद और भी यहाँ पर टॉप पे, यहाँ पर इसका जो हाई था ना उसके हाई के आसपास जा सकते हैं ये। क्योंकि एनर्जी की डिमांड गर्मी की वजह से, है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है। तो आपने देखा ही है कि कहाँ पर 250 गीगाबाइट यहाँ पर इंडिया में जरूरत थी, वो 270 तक पहुँच गई, 260 270 तक पहुँच गई। तो इस वजह से अलग अलग जगह पर पावर का क्राइसिस भी आ रहा है। तो एनर्जी पे आपको फोकस करना है ना। और हम अगर बात कर रहे हैं डेटा सेंटर की, डेटा सेंटर में अगेन एनर्जी का ही यूज होना है, ठीक है ना। तो एनर्जी पे आपको फोकस करना ही है हमेशा, और वो आप यहाँ पर देखिए। रियलिटी की बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो रियलिटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इन द सेंस उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेक्निकल फंडामेंटल देखो एक बार, आपको चीज़ें समझ में आएगी। डिफेंस की बात करूँ तो डिफेंस देखिए टॉप पर ही है ना। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। जब जब यहाँ पर न्यूज़ वॉर से रिलेटेड आएगी, हर चीज़ से रिलेटेड आएगी, तो यहाँ पर डिफेंस अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। बट इस डिफेंस में भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चीज़ें जब चल रही है सब तो सब चलेगी, अदरवाइज यहाँ पर जब तक वीकनेस एक बार आएगी, चीज़ें जब यहाँ पर टॉप आउट करेगी, तो याद रखिए हमेशा चीज़ें साइकिल के हिसाब से चलती है, और फिर वो साइकिल जब टूटती है ना तो बहुत सारी चीज़ें टॉप पर अटक जाती है। तो हमेशा स्मार्टली काम करना है, अदरवाइज आप यहाँ पर टॉप पर कभी भी फंसो तो यहाँ पर पता चल जाएगी आपको। बात करें ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस की बात करें तो काफ़ी शेयर है जो यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं, बट यहाँ पर चार्ट यहाँ पर वीक है। बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि भारत का विकास जो होना है वो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। बात करें हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर पे देखिए, फार्मा और हेल्थ केयर, है ना, ये तो ज़रूरत है ही है। ये भी यहाँ पर फार्मा की तरह ही ट्रीट कर रहा है, तो इसकी तरह ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स की हम बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इस पे आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंज्यूमर वाले स्टॉक्स है उनका भी फायदा आने वाले टाइम में दोबारा होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करें कुछ और सेक्टर्स की, तो कैपिटल गुड, हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट की बात कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका मार्केट सीधा स्टॉक मार्केट से है। तो देखिए टॉप पर चल रहा है ना, टॉप पर चल रहा है। कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ स्टॉक्स है जो 40 अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी 40-50% डाउन है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। flexicapresearch.com और 8860540501 ये हमारे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके हमारी वेबसाइट को चेक करो, एनरोल करो, सीखो, समझो, यहाँ पर आपकी हम हेल्प करते हुए नजर आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।